क्या आपने कभी सोचा है कोई अपने ही भाइयों को जिंदा जलाने की साजिश रच सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी। हस्तिनापुर की चमचमाती महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजमहल में हर तरफ पांडवों की चर्चा थी। प्रजा युधिष्ठिर की बुद्धिमानी की तारीफ करती, अर्जुन की वीरता के किस्से सुनाए जाते और भीम की ताकत देखकर दुश्मनों के मन कांप उठते। लेकिन यह सब देखकर एक व्यक्ति अंदर ही अंदर जल रहा था। वह था दुर्योधन। महल के एक अंधेरे कमरे में दुर्योधन गुस्से से इधर-उधर घूम रहा था। हर जगह सिर्फ पांडव, पांडव, पांडव। उसने क्रोध में मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्या मैं इस राज्य का राजकुमार नहीं? क्या हस्तिनापुर पर मेरा कोई अधिकार नहीं? तभी कमरे में धीरे धीरे प्रवेश हुआ। चालाक मुस्कान, तेज नजरें और दिमाग में हजारों षड्यंत्र लिए मामा शकुनी। शकुनी हल्की हंसी के साथ बोला, भांजे, गुस्सा शांत करो। युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग से जीता जाता है। दुर्योधन ने गुस्से में कहा, मामा, जब तक पांडव जिंदा है कोई मुझे राजा नहीं बनने देगा। शकुनी की आंखों में खतरनाक चमक आई। तो रास्ता साफ कर दो। दुर्योधन चौंक गया। मतलब? शकुनी धीरे से दुर्योधन के पास आया और फुसफुसाया, अगर पेड़ रास्ते में हो तो उसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है। दुर्योधन की सांसें तेज हो गईं। लेकिन कैसे? शकुनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। ऐसा हादसा जिसे दुनिया हादसा समझे। अगले दिन हस्तिनापुर की सभा में धृतराष्ट्र बैठे थे। दुर्योधन और शकुनी उनके सामने पहुंचे। दुर्योधन ने दुखी बनने का नाटक किया। पिताश्री, पांडवों ने बहुत मेहनत की है, उन्हें कुछ समय आराम मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र हैरान हुए। क्या कहना चाहते हो पुत्र? शकुनी तुरंत बोला, वारणावत में एक बहुत सुंदर उत्सव होने वाला है, क्यों न पांडवों को वहां कुछ दिन भेज दिया जाए? धृतराष्ट्र कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें अंदर ही अंदर अंदाजा था कि दुर्योधन के मन में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि को बांध रखा था। धीरे से उन्होंने कहा, ठीक है। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश। दुर्योधन ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक पुरोचन को बुलाया। पुरोचन सामने झुक गया। महाराज, आदेश दीजिए। दुर्योधन ने ठंडी आवाज में कहा, वारणावत में एक भव्य महल बनाओ। पुरोचन मुस्कुराया। कैसा महल? दुर्योधन की आंखें लाल हो उठीं। ऐसा महल जो दिखे सुंदर, लेकिन आग लगते ही पल भर में राख बन जाए। पुरोचन समझ गया। महल बनना शुरू हुआ, लेकिन वह साधारण महल नहीं था। उसकी दीवारों में लाख, घी, तेल, सूखी लकड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए। हर कोना आग पकड़ने के लिए तैयार था। ऊपर से देखने पर वह महल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। रंग बिरंगी सजावट, सुंदर कमरे, सोने जैसी चमक, लेकिन उसके अंदर छुपा था मौत का जाल। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया। पुत्रों, उन्होंने मीठी आवाज में कहा, वारणावत में उत्सव हो रहा है, तुम लोग कुछ समय वहां घूम आओ। युधिष्ठिर को कुछ अजीब लगा। इतना प्रेम अचानक? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
कुंती माता बोली, यदि यह आपकी इच्छा है महाराज, तो हम जाएंगे। महल में खड़े दुर्योधन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था अब रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा था जो इस षड्यंत्र को समझ चुका था। वह थे महामंत्री विदुर। विदुर ने युधिष्ठिर को अकेले में बुलाया। उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। विदुर ने पहेली जैसी भाषा में कहा, जो घर बहुत सुंदर लगे उससे सावधान रहना। युधिष्ठिर चौंके। विदुर आगे बोले, जब आग चारों ओर हो तो चूहा बिल का रास्ता ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर सब समझ गए। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह मौत की यात्रा थी। वारणावत पहुंचने पर लोगों ने पांडवों का भव्य स्वागत किया। संगीत, नृत्य, फूलों की बारिश। पुरोचन मुस्कुराते हुए बोला, यह महल आपके लिए तैयार किया गया है। महल देखकर भीम खुश हो गया। वाह, कितना सुंदर महल है। लेकिन युधिष्ठिर शांत थे। उन्होंने दीवार को छूकर देखा। उन्हें अजीब गंध महसूस हुई। भीम ने पूछा, भैया क्या हुआ? युधिष्ठिर धीमे बोले, यह महल सामान्य नहीं है। रात होते ही भीम ने महसूस किया, हवा में घी और तेल जैसी गंध फैली हुई है। अर्जुन भी चौकन्ना हो गया। कुंती माता चिंतित थी। क्या बात है पुत्र? युधिष्ठिर ने सारी बात बताई। भीम की आंखों में आग भर गई। तो दुर्योधन हमें जिंदा जलाना चाहता है? अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। यह कायरता है। लेकिन युधिष्ठिर शांत थे। क्रोध नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। विदुर ने पहले ही एक गुप्त मजदूर भेजा था। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे महल के नीचे सुरंग खोदने लगा। दिन में पांडव सामान्य व्यवहार करते, हंसते, घूमते, लोगों से मिलते, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन रात में सुरंग खोदी जाती। दिन बीतते गए। पुरोचन सोच रहा था, अब सही समय आने वाला है। एक रात पुरोचन ने तय किया, आज सब खत्म हो जाएगा। महल के बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल थे। सब कुछ किसी भयानक घटना का संकेत दे रहा था। लेकिन उस रात पांडव तैयार थे। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, समय आ गया है। भीम ने कुंती माता को संभाला। अर्जुन ने नकुल और सहदेव को साथ लिया। सब सुरंग की ओर बढ़े। उसी समय महल में आग लग गई। धुंधु करके आग फैलने लगी। लकड़ी, लाख और घी से बना महल पल भर में आग का पहाड़ बन गया। लोग चीखने लगे, बचाओ, बचाओ। पूरा वारणावत दहल उठा। आग इतनी भयानक थी कि कोई अंदर नहीं जा सकता था। दूर खड़ा पुरोचन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा काम पूरा हो गया। लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पुरोचन खुद उसी में फंस गया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजने लगी और कुछ ही पलों में वह आग में जलकर खत्म हो गया। उधर पांडव सुरंग के रास्ते अंधेरे जंगल की ओर निकल चुके थे। कुंती माता थक चुकी थी। नकुल और सहदेव कमजोर पड़ने लगे। तभी भीम ने कहा, माता आप चिंता मत कीजिए। और फिर भीम ने अपनी ताकत से कुंती माता और दोनों भाइयों को कंधे पर उठा लिया। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भैया भीम,
आपकी शक्ति अद्भुत है। भीम मुस्कुराया। जब परिवार की रक्षा करनी हो तो शक्ति खुद बढ़ जाती है। सुबह होते ही खबर हस्तिनापुर पहुंची। पांडव जलकर मर गए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। प्रजा रोने लगी। भीष्म पितामह स्तब्ध रह गए। यह कैसे हो सकता है? धृतराष्ट्र ने दुख दिखाने का नाटक किया, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं सच्चाई का डर था। दुर्योधन और शकुनी अंदर ही अंदर खुश थे। दुर्योधन बोला, अब हस्तिनापुर मेरा है। शकुनी हंस पड़ा। मैंने कहा था ना भांजे, खेल दिमाग से जीता जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, पांडव जिंदा थे और अब उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जहां उनका सामना होगा जंगलों के खतरनाक राक्षसों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।